जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आज भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की पिठोरी अमावस्या है। इस अमावस्या के दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर पूजा जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पूजा करती हैं। आज के दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे पिठोरी अमावस्या, कुशोत्पटिनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भाद्र मास की अमावस्या के दिन सुहागिनी महिलाएं व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा माता की पूजा करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिव जी का पूजन, साथ ही शनिदेव की आराधना करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। आज भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की पिठोरी अमावस्या के दिन पिठोरी अमावस्या की कथा, साथ ही में सोमवती अमावस्या की कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। इस दिन पीपल पथवारी की भी कथा सुनी जाती है, इसलिए वीडियो के अंत में हम पीपल पथवारी माता की भी कथा सुनेंगे। तो आइए अब कथा को शुरू करते हैं। इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनें, साथ ही बीच में छोड़कर इन कथाओं का निरादर ना करें। बोलिए भगवान शंकर की जय। एक साहूकार की 7 लड़की और एक लड़की थी। उसने सभी लड़कों का विवाह करा दिया था, परंतु लड़की का अभी विवाह नहीं हुआ था। साहूकार के घर एक साधु प्रतिदिन भिक्षा मांगने आता था और बदले में आशीर्वाद देकर जाता था। वह साधु जो आशीर्वाद बहुओं को देता था और जो आशीर्वाद वह साहूकार की बेटी को देता था, उन दोनों में अंतर होता था। बहुओं को वह सुहाग का आशीर्वाद देता और बेटी को भाइयों से सुख की बात करता था। एक दिन बेटी ने यह बात अपनी माता से कही। माँ भी इस बात को जानकर दुखी हुई। दूसरे दिन उनकी माता ने साधु जी से पूछा कि वह उसकी बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं। साधु महात्मा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह चले गए। यह देखकर माता की चिंता और बढ़ गई। माता ने तुरंत पंडित जी को बुलवाया और उन्हें अपनी बेटी की जन्म पत्रिका देखने के लिए कहा। पंडित जी ने जन्म पत्रिका देखकर कहा कि उनकी बेटी के भाग्य में विधवा होना लिखा है। यह बात सुनकर माता को और भी दुख हुआ। पंडित जी से उपाय जानने के बाद यह निश्चित हुआ कि 7 समुंदर पार एक धोबन के पास जाकर उसकी मांग का सिंदूर मांगकर अपनी मांग में लगाने से और सोमवती अमावस्या के व्रत करने से यह अशुभ योग भंग हो जाएगा। यह सुनकर माता ने अपने पुत्रों से उसकी बेटी के साथ जाने का आग्रह किया। छोटे पुत्र के अलावा अन्य सभी पुत्र ने साथ जाने के लिए मना कर दिया। दोनों भाई बहन धोबन से कहानी सुनने के लिए चल दिए। चलते चलते दोनों समुद्र किनारे आ गए और समुद्र कैसे पार किया जाए इसका विचार करने लगे। विचार करने के लिए दोनों जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहती थी। जब भी गिद्धवनी के बच्चे होते, एक सांप आकर उनके बच्चों को खा जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गिद्ध और गिद्धवनी दोनों बाहर गए हुए थे कि सांप आया और गिद्धवनी के बच्चे चिल्लाने लगे। साहूकार की बेटी समझ गई। उसने सहासे से सांप को मार दिया। शाम काल में जब गिद्ध और गिद्धवनी वापस आए तो उन्होंने अपने बच्चों को जीवित देखकर दोनों ने लड़की को धोबिन के घर ले जाने में सहायता की। लड़की कई महीनों तक छुपकर धोबिन की सेवा करती रही। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया। उसके बाद
वह निर्जल ही अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। पीपल के पेड़ का पूजन करने और सोमवती अमावस्या का व्रत करने से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। बोलिए माता पार्वती जी की जय। बोलिए भगवान शंकर की जय। अब सुनेंगी पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा को। बहुत समय पहले एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा था तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पौलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो उन्होंने इसकी वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी माता को सुनाया तो देवी माता को उस पर दया आ गई। देवी माता ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख के उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिठोरी अमावस्या के दिन माता दुर्गा की पूजा करके अपने बच्चों के लिए माता से प्रार्थना करें। पिठोरी माता की जय। अब सुनेंगे पीपल पथवारी की कहानी, जिसे आज के दिन सुनना बेहद ही शुभ माना जाता है। एक नगर में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थीं। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही को सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाके दे दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन बहू पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही का पैसा मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई है, तो बहू ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब बहू ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह ही हीरे मोती हो गए हैं। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रखाती और बहू से कहती कि तू मेरे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गईं। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दियो। सासू ने भी यह सब गुल्लक में डाल दिया।
फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलिए पतवारी माता की जय। सभी के बच्चों का स्वास्थ्य माता की कृपा से अच्छा बना रहे, ऐसी ही हमारी कामना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। आपके इस प्रयास से हमें भी खुशी मिलती है। जय माता दी।